अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल सेविंग के हवाले से दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट्स देना चाहूँगा। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो नए प्रॉफिट रेट्स हैं ये हमें क्या इस महीने मिलेंगे या अगला महीना, जो महीना एक गुजार के, ये जो अप्रैल का महीना है, तो मई के महीने में हमें ये जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये मिलेंगे। और दूसरा ये है कि क्या ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सेविंग अकाउंट्स हैं या जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इनके ऊपर ये प्रॉफिट रेट्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं जो पुरानी हिस्ट्री है उसके मुताबिक आपसे बात करूंगा, ताकि अगर कोई आपके जहन में सवाल हो इस किस्म का तो आपका क्लियर हो जाए। मज़ीद ये है कि अगर कोई टेक्निकल चीज़ आप जानना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई प्लान परचेज़ किया हुआ है, फ़िक्स प्लान जो होते हैं, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके लिए आपको ब्रांच का विज़िट करना पड़ेगा। ब्रांच में से आपको जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है आप अपना अकाउंट ब बता के, स्टेटस बता के, जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्टिफ़िकेट में या जिस अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके हवाले से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे आपका चक्कर लगेगा अपना जो प्रॉफ़िट है वसूल करने के लिए, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स। लेकिन जो हिस्ट्री वाइज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं, उनके हवाले से सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉफ़िट रेट्स अभी आपको मिलेंगे जिन सर्टिफ़िकेट्स के ऊपर, वो ये महीना गुज़ार के, यानी अप्रैल का महीना, जैसे आज ये अनाउंसमेंट की गई 10 अप्रैल से ये लागू हुए, तो ये अगली 10 तक का 1 महीना मुकम्मल होगा। बाकी इसका जो एनुअल प्रॉफ़िट है इस हिसाब से आपको ये प्रॉफ़िट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ कि बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट 1 महीना तो इसका पूरा नहीं है, 10 से लेके 30 तक अगर जाते हैं तो ये 20 दिन बनते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा जो है, यानी 10 दिन का प्रॉफ़िट आपका पिछला होगा और 20 दिन का जो नया प्रॉफिट है वो होगा। तो इसके हिसाब से आपको अगले महीने का जो प्रॉफिट है, यानी मई के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ये चीज़ नहीं है कि अब काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो प्रॉफिट है हमें अभी जो है मिल जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। हमेशा जो टाइम गुजार के उसके बाद जो अगला नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होने से पहले आपको जो प्रॉफिट मिलता है, वही आपका एक्चुअल बढ़ा हुआ प्रॉफिट होता है। जब भी अगर एक छोटी-सी मिसाल आपको दूँ कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यकम से बढ़ गई हैं, तो फिर अगले महीने की, जब यानी इस महीने की पूरा महीना गुज़ार के फिर अगले महीने की जो तनख्वाह है मिलती है। इसी तरह पेंशनर्स हज़रात के लिए भी होता है। जब पेंशन बढ़ती है तो जब से उनकी जो पेंशन लागू होती है, जो इज़ाफ़ा लागू होता है, तो फिर वो अगले महीने से दिया जाता है। ये तो इस हवाले से बात क्लियर हो गई कि जो लोग परेशान हैं कि ये इस महीने मिल रहा है, या और कुछ अफ़वाहें भी लोग फैला रहे हैं कि मिल गए, ये हो गया, वो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं ऑनलाइन। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि क्या तमाम सर्टिफ़िकेट्स के ऊपर ये प्रॉफ़िट रेट्स हैं मिलेंगे? तो डेफ़िनेटली मोस्टली जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे हमारे सर्टिफ़िकेट्स हैं या अकाउंट्स हैं उनके ऊपर मिलेगा। हाँ, इसमें ये है कि जो अकाउंट्स या सर्टिफ़िकेट्स आपके फ़िक्स्ड हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, 10 साल के लिए की हुई है, और आपकी लॉक हैं वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अगर प्रॉफ़िट कम होगा तो उस पे आपका कम नहीं होगा, जो आपके साथ एग्रीमेंट है उसी पे मिलेगा। ठीक है? हिस्ट्री में ये भी पीछे रहा है कि प्रॉफ़िट रेट्स कम भी होते हैं। तो जो आपका एग्रीमेंट है नेशनल सेविंग के साथ, उसी हिसाब से अगर तो यानी कम होते हैं तो वो आपके कम नहीं करते, अगर बढ़ते हैं तो वो आपके बढ़ाते नहीं हैं। यानी जो आपकी फ़िक्स्ड अमाउंट है या फ़िक्स्ड जो आपका प्रॉफ़िट रेट है जो तय किया गया है पहले से, वही आपका मैच्योरिटी टाइम पे आपको मिलेगा। ये चीज़ें तय हैं। इसके लिए अगर आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, तो इसके लिए आपने लाज़मी जो है नेशनल सेविंग की ब्रांच विज़िट करनी है। क्या हमें इसके ऊपर जो है जो इज़ाफ़े की, यानी अभी जो ये इज़ाफ़ा लागू हुआ है, तो क्या हमारे फ़िक्स्ड जो अकाउंट हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ होने वाली है? इस पे आप जो है अपनी मुतल्लिका ब्रांच से ही क्लैरिटी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे कह दूँ कि मिलेगा भई, सबको मिलेगा, और कल को आपके प्रॉफ़िट्स जो हैं उसी हिसाब से मिल रहे हों, तो ये एक गलत चीज़ हो जाती है। जो अकाउंट फ़िक्स्ड हैं, इसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन पहले शेयर की थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि जो हमारे साथ नेशनल सेविंग पहले से फ़िक्स्ड एक हमारे अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर जो है इसकी डिटेल में निकाल के वन बाय वन आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूँगा।
کہ جو ہمارے فکسڈ اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر جب بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو ریوائز نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے میں ون بائی ون آپ کو تمام بینک اکاؤنٹ یہ جتنے سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے اور سرٹیفکیٹس ہیں ان کے حوالے سے پوری انفارمیشن ون بائی ون ہر ویڈیو میں بتاؤں گا الگ الگ سے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو. جو ہمارے انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کو کلیئر چیزیں جو ہیں پتہ کریں. میں خود برانچ وزٹ کروں گا اور باقی کی ڈیٹیلز وہاں سے نکال کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ کافی سارے لوگوں کے سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی بچ جاتا ہے تو آپ اپنے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ پوری انفارمیشن اس پہ نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.